तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों जो है कि आपको पता है कि हमारी मैथ की स्पेशल सीरीज चली हुई है और इस स्पेशल सीरीज में हम जो है सभी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करें। ठीक है, तो ये तो हुई पढ़ाई की बात। अब जो है हम जो है आज हमारी जो है क्या है, महाशिवरात्रि है। तो आपको हैप्पी महाशिवरात्रि सभी को। ठीक है, तो अब पढ़ाई की बात अगर हम करते हैं तो हमारी जो सीरीज है ये वनडे एग्ज़ाम के लिए है। कोई भी आपका वनडे एग्ज़ाम हो, जैसे कि आपको पता है कि आज ही हमारा ALP का भी रिजल्ट आया। ठीक है, अब सेकंड फेज इसका ALP का होना है। उसके बाद रेलवे ग्रुप डी का भी हमारा एग्ज़ाम है, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, या हमारा जो है क्या है, जो हमारा SSC GD, SSC MTS के भी हमारे एग्ज़ाम है। ये सीरीज इन्हीं सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए है। आपका बिहार टीचर का एग्ज़ाम हो या आपका किसी भी स्टेट का टेट हो, किसी भी स्टेट की पुलिस हो। ठीक है, तो इसी तरह हम जो है सीरीज को जो है बना रहे हैं, इसी सीरीज को हम जो है कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसमें रिवीजन कर रहे हैं। तो इस रिवीजन के इस दौर में हम जो है अब हम पहुँच गए हैं एवरेज औसत पर। ठीक है, एवरेज औसत पर हम पहुंच गए हैं और एवरेज औसत के बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो आज भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं हम कैसे क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे और इसे नोट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। एक समिति के 8 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष थी। एक 55 वर्षीय सदस्य के सेवानिवृत्त होने पर इसके स्थान पर 39 वर्षीय व्यक्ति के एक समिति का सदस्य बनाया जाता है। वर्तमान समिति की औसत आयु क्या है? 55 वर्ष का जो व्यक्ति था उसे रिटायर कर दिया गया, उसके स्थान पर 39 वर्ष का नया व्यक्ति एक जो है आ गया। 8 व्यक्तियों की जो है 8 व्यक्तियों की सदस्य है, 8 व्यक्तियों की समिति है। ठीक है, उनकी औसत आयु 40 वर्ष थी। ठीक है, तो देखो जो हमारे नया पुराना जो व्यक्ति था वो 55 वर्ष का था, नया व्यक्ति आया 39 वर्ष का। ठीक है, तो ये हमारा कितने है, 16 वर्ष का गैप हो गया। ठीक है, कितना वर्ष का, 16 वर्ष का गैप हो गया। ये जो गैप है, इस गैप का फर्क जो है कितने व्यक्तियों पर पड़ा होगा, 8 व्यक्तियों पर पड़ा होगा। ठीक है, 8 व्यक्तियों पर। तो 8 दूनी 16, 2 वर्ष। ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ा होगा, जब हमारा जो है पहला व्यक्ति 55 वर्ष का था, अधिक आयु का था, और दूसरा व्यक्ति जो है कम आयु का था, तो ये 2 वर्ष क्या होगा, ये 2 वर्ष औसत आयु में से कम हो जाएंगे। तो औसत आयु क्या थी, 40 वर्ष माइनस 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 38 वर्ष। तो अब जो है हमसे क्या पूछा गया था, अब वर्तमान समिति की औसत आयु क्या थी, तो वर्तमान समिति की औसत आयु क्या थी, 38 वर्ष थी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जो हमने इनका आयु का गैप लिया उसका क्या निकालेंगे, उसका औसत हम निकालेंगे। जब उसका औसत हम निकालेंगे तो औसत हमारा जो है क्या होगा, 2 वर्ष। ये 2 वर्ष कम होने हैं, अधिक नहीं होने, कम होने हैं, क्योंकि अब हमारा जो नया व्यक्ति है उसकी आयु पहले व्यक्ति की आयु से कम है। ठीक है, तो 40 में से 2 घटा देंगे, 38 वर्ष की समिति की औसत आयु हमारी आयु। बिल्कुल सिंपल तरीके है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करें, 8 व्यक्तियों की एक टीम ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया। सबसे अच्छे तीरंदाज ने 85 अंक प्राप्त किए। ठीक है, यदि इसने 92 अंक प्राप्त किए होते तो औसत प्राप्तांक 84 होता। पूरी टीम के कुल कितने अंक प्राप्त है, पूरी टीम ने कुल कितने अंक प्राप्त किए? उसने देखो माना, उसने कहा कि यदि इसने 92 अंक प्राप्त किए होते, 92 अंक उसने प्राप्त नहीं किए, उसने अंक प्राप्त किए 85, लेकिन उसने मान लिया कि अगर उसने 92 अंक प्राप्त किए होते तो औसत जो है अंक जो है 84 होते। पूरी टीम के औसत जो प्राप्त अंक है वे 84 होते। ठीक है, तो ठीक है, जब 84 उसने औसत मान ही लिए तो इनका योग निकाल लेंगे। 84 का औसत आ गया, हमारे कितने व्यक्ति है, 8 व्यक्ति है। ठीक है, तो इनका क्या निकाल लेंगे, इनका हम ही निकाल लेंगे योग। ठीक है, कि हमारा जो है टीम का कुल योग जो है अंकों का क्या है। तो 8 चौक 32 का 2 का से लगे क्या, 3, 8 अठी 64, 65, 66, 67, तो कितना आ गया, 672 अंक प्राप्त हुई। ठीक है, इसके हिसाब से 672 अंक प्राप्त हुए, लेकिन उसने प्राप्त कितने किए, उसने प्राप्त किए 85 अंक, उसने प्राप्त किए 85 अंक, लेकिन उसने क्या, इसने मानना कितना, 92, तो कितने अधिक अंक प्राप्त किए, 7 अंक अधिक प्राप्त किए। तो 7 अंक इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, 12 में से 7 गए 5, यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे बचा 6। तो उस जो हमारी जो है पूरी टीम है उनके कुल अंक क्या है, कुल अंक हमारे कितने हैं,
665। कुल अंक कितनी है? 665 है ना। बिल्कुल इतना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जो उसने माना है 92 अंक प्राप्त किए तो औसत 84 होगा। जो उसने मान लिया उसी से हमने क्वेश्चन निकाला, उसी से हमने योग निकाल लिया कि कुल अंक उसके पूरी टीम के कितने हैं। वो पूरे अंक जो है 672 है। लेकिन अब ये देखें कि उसने कितना ज़्यादा माना था। हम जो उसके अंक थे वे 85 थे, लेकिन उसने मान लिए थे 92। कितने ज़्यादा मान लिए थे? 7। तो 7 इसमें से घटा देंगे। ठीक है, घटाने के बाद कितना आ जाएगा? 665 अंक जो है पूरी टीम के जो है हमारे कुल अंक थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करें, एक स्कूटर सवार 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तथा इतनी ही दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? देखो, इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर हमारी जो है दूरी समान है, दूरी अगर समान है 150 किलोमीटर और इतनी ही दूरी, मतलब 150 किलोमीटर जाना और 150 मीटर आना, या 150 मीटर पहले चला 150 मीटर बाद में, ऐसे मान सकते हैं। तो दोनों दूरी जो है समान थी। ठीक है, इसका छोटा सा फॉर्मूला एक मानते हैं कि 2xy बटे x प्लस वाई, इससे भी निकाल लेते हैं। ठीक है, इससे भी, या हम क्या करते हैं, जो हमारी जो है जो चाल है, ए की चाल और बी की चाल ऐसे मान के 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा, हम जो है एलसीएम मेथड से भी निकाल लेते हैं। एलसीएम मेथड से भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इससे निकाल लो तो 2 गुणा 50 गुणा 30 बटे 50 प्लस 30। ठीक है, 5 × 15 दूनी 30, तो ये कितना आ जाएगा? 3000 बटे 80। 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, अब जो है 2 से काट दो, 2 से काट देंगे 4 बार, 2 से काट देंगे 150 बार। ठीक है, 2 से काट देंगे 2 बार, 2 से काट देंगे 75 बार। अब 75 बटे हमारा 2 आ गया, तो 75 बटे 2 कितना होता है? 37 सही 1/2, या कि हमारा क्या आ जाएगा? 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई भी आपको जो है घबराने की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि समय दूरी चाल के हिसाब से जो है अगर हम करेंगे तो वही वाली बात है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या आता है? औसत में आ जाता है। ठीक है, तो अगर कोई भी आपको क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि आपके समझ नहीं आया, तो आपको क्या करना है? वीडियो को थोड़ा पीछे करके आराम से समझ लेना है। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बताया, समझाया है, कोई भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तो ये था आज ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है इनको लगातार नोट करते रहिए, जिससे कि आप एक नोट्स तैयार हो जा, जिससे कि आपको इससे बाहर जाने की जो है जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद।